किसी भी परिवार के लिए माता पिता या सास ससुर का होना बेहद जरूरी होता है। और इन लोगों से कुछ काम बने या ना बने, लेकिन इनका परिवार में रहना ही बहुत बड़ा काम होता है। और दोस्तों, इनकी छांव में, इनकी दया दृष्टि में ही हमारे जैसे लोग बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार के जमुई इलाके से कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक ससुर ने अपनी बेटी की बहू से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब वह उस घटना में सफल नहीं हो पाया तो उसने अपनी बेटी की बहू की गला घोटकर हत्या कर दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम का। और दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। आपको इसी प्रकार की घटनाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज का जो चौंका देने वाला जो मामला है, ये सामने आया है बिहार के जमुई जिले से। बिहार के जमुई इलाके के थाने में जब राजू दास नाम का एक व्यक्ति पहुंचता है तो वह बहुत ज्यादा रो रहा होता है, परेशान होता है, और वह पुलिस के पास आकर और ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है। वह कहता है कि उन लोगों ने उनकी बेटी को जान से मार दिया, उन लोगों को आप गिरफ्तार कर लीजिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन यहाँ थानेदार साहब के सामने वह अपनी सिसके नहीं रोक पा रहा होता है, तो थानेदार साहब यानी कि थाना प्रभारी उनके लिए एक गिलास पानी मंगाते हैं। तो राजू दास जैसे ही गिलास पानी पीते हैं तो वो अब आगे की घटना को बताते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने करीब 1 साल पहले अपनी बेटी की शादी कोतबरिया गांव में की थी। वहां पर उन्होंने एक लड़का था जिसका नाम ज्योतिष कुमार था। ज्योतिष कुमार के साथ अपनी बेटी पूनम देवी की शादी करी थी। और दोस्तों, वह यहाँ पर बार बार कहता है कि वह बेटी लगातार हमसे यही सूचना देती थी कि उसको उसकी ससुराल में बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन हमने उसकी बात को ज्यादा प्रमुखता नहीं दी, और इसी मामले में जब हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उन लोगों ने यानी कि उसके ससुराल वालों ने उसको जान से मार दिया, और अब सब भी नहीं लेने दे रहे हैं। दोस्तों, इतना कहते ही राजदास बहुत ज्यादा रोने लगता है। और दोस्तों, थाना प्रभारी जैसे ही इस पूरी घटना को सुनते हैं तो वो सीधे गाड़ी में बैठते हैं, राजदास को बिठाते हैं और सीधे कोतबरिया गांव में पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही जो लड़का होता है ज्योतिष कुमार, वह अपनी पत्नी पूनम देवी के सराहने बैठकर बहुत तेज रो रहा होता है। यहाँ पुलिस के पहुंचते हुए उन लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस टीम के वहां पहुंचने पर किसी भी व्यक्ति को छुपने नहीं दिया जाता है और सभी को बाहर लाकर उनसे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इनकी जो बेटी है बहुत गलत है और बहुत गंदी है। लेकिन वह जब हम लोगों ने उसको इस तरह के गलत कदम उठाने के लिए मना किया तो फिर उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, यानी कि अपनी हत्या कर ली, यानी कि मौत कर ली। दोस्तों, यहाँ पर उनकी इस बात को सुनकर जो युवक है, यानी कि जो राजू दास है, जो पूनम देवी का पिता है, वह दो तेज से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरी बेटी को मारकर उसको जबरदस्ती मतलब बताना चाहते हो, क्या आप लोग अच्छे लोग हो? तुमने मेरी पत्नी के साथ भी मेरी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। मेरी बेटी बिल्कुल सत्य बोलती थी, तुम लोग बहुत लालची और बहुत गलत आदमी हो। दोस्तों, यहाँ पर राजू दास की पत्नी भी अपने बेटे को लेकर पहुंच जाती है और वो भी अब वहां पर उनकी बेटी के ससुराल वालों से लड़ झगड़ने की बात कर रहे होते हैं। वो पुलिस को सूचना देती है कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हुआ है और इस गलत होने की मामले में इन लोगों ने हमारी बेटी को जान से मार दिया। अब उसकी बातों को सुनने के लिए थाना प्रभारी उनको आगे लाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि जो राजू देवी की पत्नी है सीमा राजू दास की जो पत्नी है सीमा देवी, उनसे बात कर रही होती है। तो सीमा देवी कुछ अजीब तरह के मामलों को सामने लाती है और कहती है कि उनकी बेटी लगातार शिकायत करती थी कि जो ससुर हैं और जो देवर हैं वो मेरे साथ जाति करते हैं, मुझ पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रेशर डालते हैं, और जब वो लोग मैं जब ऐसा करने के लिए मना कर देती हूँ तो फिर ये सब लोग मिलकर मेरे साथ मारपीट किया करते हैं। मैं भी इस बात को झूठा समझती थी, फिर एक दिन अपनी बेटी के फोन करने पर मैं उस घर में आ जाती हूँ तो ये लोग तब भी नहीं माने और इन्होंने सभी ने
मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी पूनम देवी पर जानलेवा हमले किए, यानी कि बहुत बुरी तरह से पीटा। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करी तो इन लोगों ने मुझ पर भी हाथ उठाया, यानी कि मुझे भी पीटा। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गई। तो यहाँ पर जो सीमा देवी वो कहती हैं कि उनके जो दामाद ज्योतिष कुमार, उनके पिता शंकर दास बेहद बुरे और गंदे आदमी है। शंकर दास की उनकी बेटी पर बहुत गंभीर नजर थी। वो हमेशा उनकी बेटी पूनम देवी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। और फिर उस दिन मौका पाकर जब उनकी बेटी पूनम देवी अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो शंकर दास चुपके से उस कमरे में प्रवेश कर जाता है और सीधा यहाँ पूनम के ऊपर बैठ जाता है और पूनम से शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है, यानी जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पूनम देवी जब पूरी तरह से शंकर दास से मना कर देती है, शंकर दास को दूर हटा देती है, तो शंकर दास इस बार खुद को असफल होते हुए देखकर गुस्से में बढ़ जाता है और फिर वह पूनम देवी के गले को घोटना शुरू कर देता है। और दोस्तों, वह शंकर दास पूनम देवी के गले को तब तक दबाता है जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ जाएं। दोस्तों, यहाँ पर वह जब पूनम देवी की जान ले लेता है, हत्या कर देता है, तो वह बाहर आता अपने परिवार को सभी को बताता है कि आज मैंने अपने जीवन का क्लेश, यानी कि सारी जो परेशानी है तुम्हारी, सब कुछ खत्म कर दिया है। मैंने पूनम देवी को जान से मार दिया। अब कोई भी आदमी इस बात को सामने नहीं लाएगा। इस मामले में जब पूरी जानकारी की खोजबीन करी गई तो सीमा देवी के दिए गए बयानों पर भी गौर किया गया और थाना प्रभारी यहाँ पर जो शंकर दास है, उनकी जो पत्नी मीना कुमारी है, उनके जो बेटे धीरज कुमार, बड़े बेटे ज्योतिष कुमार और उनकी जो बेटी है काजल कुमारी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाता है और वहां पर अब उनको हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जो लड़की है यानी कि पूनम देवी, जिनकी जो मृतका है, उनके शरीर को उनके परिजनों को सौंपते हुए कहा जाता है कि आप लोग इनका दाह संस्कार जरूर करें। और अब हम देखते हैं कि कौन आदमी क्या बातें करता है, किस तरीके से बातें करता है। हम अपनी पूरी बात की खोजबीन करके पूरे मामले को पानी का पानी और दूध का दूध कर देंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या पूनम देवी के साथ सही किया उसके ससुर ने? क्या उसके ससुर को पुलिस प्रभारी ने तुरंत गिरफ्तार करके सही कदम उठाया? दोस्तों, क्या राजू दास ने अपनी बेटी के बारे में सही जानकारी देकर, सही टाइम पर पुलिस को देकर उसे कदम उठाया? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे आपका आशीर्वाद समझूंगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं कल, लाता हूं नई सनसनी खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।